हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अवसर दिया कि हम वचन के भाग में हम जा सकते हैं। और मैंने प्रभु से कहा अभी प्रार्थना, जैसे हम वचन बोलने का समय आया, कि प्रभु आप कंफर्म कीजिए जो बात मैं कहने पर हूँ, ये जो आपने मेरे हृदय हृदय में डाली है। मैंने कुछ चीज़ें लिखी थी और प्रभु ने बहुत ही स्पष्ट तौर से कंफर्म कर दिया। और वो विषय है परमेश्वर को प्रसन्न करना। और प्रसन्न करने इस वचन के भाग में जाने से पहले मैं उस बात से ये बात शुरुआत हुई। फिलिपियों चौथा अध्याय 8 और 9 वचन। फिलिपियों चौथा अध्याय 8 और 9 वचन। यहाँ पे ऐसा लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। एक और विषय ये भी है ध्यान लगाने के विषय में कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। जैसे भजन संहिता 1 में लिखा है, धन्य जो पुरुष है उसका वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन उसी में ध्यान करता रहता है, ऐसा लिखा है। तो ये दूसरा विषय है। लेकिन आज का जो विषय प्रभु ने दिया कि उनको प्रसन्न प्रसन्न करने के विषय में कौन सी बातें उनको प्रसन्न करती हैं, तो मैं 9 वचन पढ़ूंगा, फिलिपियो 4 का 9। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। सो आज के गीतों में भी प्रभु ने शांति का वचन दिया। मैं 8 ही को पढ़ना चाह रहा था, लेकिन जब मैंने सभी पढ़ा तो शांति की बात लिखी है, तो प्रभु हमको शांति प्रदान करते हैं। सो ये बात था कि परमेश्वर को प्रसन्न करने की बातें, और किन किन बातों से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। सो उन बातों को मैं रखना चाहूंगा, क्योंकि एक बात और जब हमारे कलीसिया में प्रचार किया जा रहा था, जहाँ पे लिखा था कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, है ना। इफिसियों 4 के 30 वचन में लिखा है। इफिसियों 4 का 30, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। तो जब ये वचन प्रचार किया गया, ये हिंदी अनुवाद है, लेकिन एक एम्पलीफाइड अनुवाद होता है बाइबल का। तो उसमें ऐसा लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, बजाय इसके उसको प्रसन्न करने का प्रयास करो। ऐसा काम करो जिससे वो प्रसन्न हो, है ना। सिर्फ शोकित नहीं करना, बल्कि प्रसन्न करने के लिए काम करना। और इसी बात को कि किन किन बातों से प्रभु प्रसन्न होते हैं, उस बातों पे फिर मैं ध्यान करने लगा, और प्रभु ने मुझे कुछ वचन दिखाए, उनको मैं पढ़ लूंगा। फिर उसके बाद आप सबों को अवसर होगा कि इस विषय में और भी आप शेयर कर सकते हैं। तो मैंने इस बात को देखा, सबसे पहली बात लूका 15 का 7वां वचन और 10वां वचन, कि प्रभु किस बात से प्रसन्न होते हैं, या प्रभु के सामने, स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। वो लूका उसका 15 अध्याय और उसका 7 वचन में और उसके 10 वचन में लिखा गया है। मैं पढ़ लूंगा। लूका 15 उसका 7 वचन, यहाँ पर लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा, जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। और 10वें वचन में भी लिखा है, लूका 15 के 10 में, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। तो यहाँ पे एक जो सबसे पहली बात, जो हमारे जीवन में, जो आत्मिक जीवन की शुरुआत भी जो है, ये वो है मन फिराना। और यहाँ पे जैसे भी कोई व्यक्ति, जो कोई पापी मन फिराता है, तो स्वर्ग में आनंद होता है। और वहां पे लिखा है कि परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। तो इस बात से बहुत आनंद होता है। और फिर जो वचन मुझे मिले वो है पहला तिमुथियुस 2 अध्याय 1 से लेकर 3 तक। पहला तिमुथियुस उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक मैं पढ़ लूंगा। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ
सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। जैसे आंटी ने भी अभी वचन पढ़ाया था, नीति वचन 15 का 8 की, जब प्रार्थना करते हैं हम तो उससे परमेश्वर पिता प्रसन्न होते हैं। इसको भी ठीक से मैं पढ़ लूंगा फिर से, मतलब नीति वचन 15 का 8 जो कहता है, क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, सॉरी 15, हाँ मैं 17 वचन पढ़ने लगा था। 15 का 8, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। तो यहाँ पे सीधे लोगों की प्रार्थना के से प्रसन्न होता है, और यहाँ पे तो प्रार्थना को क्या है कि किस विषय में वो प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, जिससे परमेश्वर पिता प्रसन्न होते हैं कि अ, फिर से पढ़ूंगा मैं 1 तीमुथियुस 2 का 1 से 3। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजा और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। तो यहाँ पे एक जो बात है जो परमेश्वर पिता को भाती है कि हम जब हम प्रार्थना करते हैं सब मनुष्यों के लिए, खास तौर पे जो हमारे ऊपर जो लोग हैं, राजा और ऊंचे पद वाले लोगों के लिए। और फिर एक और वचन जिसको हम पिछले दिन अध्ययन कर रहे थे उपवास के विषय में, तो उसमें भी यहाँ पे ये बात मैंने पाई, यशायाह 58 के 5 में। यशायाह उसका 58 अध्याय और उसका 5वां वचन ऐसा कहता है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, मैं यहीं पे रुक जाऊंगा, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। तो एक ऐसा उपवास जिससे परमेश्वर पिता प्रसन्न होते हैं, जो सही तरीके का उपवास है, उसको भी पढ़ लेते हैं। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिससे मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना और नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने हो ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? तो यहाँ पे उपवास से भी परमेश्वर पिता प्रसन्न होते हैं। और फिर जो वचन मुझे मिला, 1 शामुएल 15 का 22, 1 शामुएल उसका 15वां अध्याय और उसका 22वां वचन पे लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। तो यहाँ पे परमेश्वर पिता होम बलि मेल बलियों से भी प्रसन्न होते हैं, लेकिन उससे बढ़कर वो प्रसन्न होते हैं कि उनकी आज्ञा को माना जाए। उस बात से परमेश्वर पिता को प्रसन्नता होती है। जैसे प्रभु ने कहा कि यदि तू अपनी भेंट चढ़ाने के लिए वेदी के पास है और तेरे मन को स्मरण है कि तेरे भाई के मन में तेरे विरोध कोई बात है, तो जाके उससे पहले मेल मिलाप कर ले, फिर आके अपना बलिदान चढ़ा, है ना। जैसे आज हमने इस बात को भी देखा, एक वचन बोला गया कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला ही मेरी महिमा करता है। सो उस बलिदान को चढ़ाना तो है, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर पिता की आज्ञाकारिता में अपना जीवन हो, फिर उसके बाद फिर हम अ, उन बलिदानों को चढ़ाएंगे तो प्रभु उससे प्रसन्न होते हैं। और फिर एक और बात जो मैंने देखा, पहला पत्रस में वो पाई जाती है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 18 से 20। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 18 से 20, यहाँ पे ऐसा लिखा है, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय के साथ दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। तो ये बात परमेश्वर पिता को भाती है कि यदि हम भला काम करने के बावजूद भी दुख उठाते हैं और धीरज धरते हैं, तो ये बात परमेश्वर पिता को भाती है। क्योंकि 21वां वचन भी इसी का कहता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तो ये हमको ये बात दी गई है कि हम उनके पद चिन्हों पर हम चलने के लिए। सो इन वचनों के द्वारा प्रभु ने मेरी सहायता की
और जैसे जिस वचन को मैंने पढ़ा था इब्रानियों 11 के 5 और 6 में, कि विश्वास बिना उन्हें प्रसन्न करना अनहोना है। और विश्वास करने वाले को चाहिए कि वो विश्वास करे कि वो है, और अपने हर एक मांगने वालों को, है ना, 11 अध्याय का 5 और 6 वचन, कि परमेश्वर पे और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो इन सब बातों के द्वारा प्रभु ने मेरी सहायता की, और आंटी ने भी उन वचनों को जो बोला नीति वचन में, तो प्रभु ने इस बात की निश्चयता दी कि इस विषय पे कि कौन कौन सी बातें जो सद्गुण प्रशंसा की बातें हैं, हर एक उन बातों पे हम ध्यान लगाएं। तो कौन कौन सी बातें प्रभु को प्रसन्न करती हैं, और सिर्फ अब इस बात को जब जान गए कि कौन सी बात उनको प्रसन्न करती है, तो फिर दूसरा सवाल उठता है कि क्या हम वो कर रहे हैं कि नहीं। सो प्रभु सहायता करे। आप लोगों को अवसर है, यदि और कोई इसी बात या इसी बात में यदि आप लोग कुछ कहना चाहते हैं प्रभु को प्रसन्न करने के विषय में, या फिर और भी कोई बात प्रभु ने आपके हृदय में डाली है, तो आप शेयर कर सकते हैं। प्रभु को महिमा मिले। हाँ, ये मैं भी बहुत पहले इसमें डेट लिखा हुआ है, दिसंबर 21 का बात है कि परमेश्वर प्रसन्न होता है, 18 तारीख की बात है। तो इसमें भी मैं बहुत सारे है वचन, जैसे अभी मैं बताई थी, अभी मैं खोल के देख रही थी, तो उसी को अभी जब मैं बोली तो भजन संहिता 16 के 2 में है, जो पवित्र लोग हैं उनसे वो प्रसन्न रहते हैं परमेश्वर पिता। और फिर बहुत सारे हैं, बहुत समय हो जाएगा, लेकिन बस वचन को बताती हूँ मैं जो मुझको मिला था। और मत्ती 3 के 16 और 17 में भी है। इब्रानी 11 के अभी जो 5 और 6 है, हनोक के जीवन से प्रसन्न हुआ परमेश्वर और उसके जीवन के लिए प्रभु ने गवाही दी, है ना। अभी जब बेटे ने पढ़ा इब्रानी 11 का 5 और ये, और वहाँ 11 का जो था 6 में, और मैं 5 को पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ है कि उसकी यह गवाही 20 से, कि उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। तो वो परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया। हनोक के जीवन के विषय में गवाही दी गई, और उठाए जाने से पहले, क्योंकि वो उठा लिया गया, और उसके विषय में परमेश्वर गवाही दे रहे हैं कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया। और नीति वचन 16 के 13 में भी है, नीति वचन 12 के 22 में कि विश्वास से जो काम करते उससे वो प्रसन्न होता है। नीति वचन 8 के 31 में है। बहुत सारे वचन है। नीति वचन 8 का 34 है, नीति वचन 11 का 20 है। और फिर एस्तर के बारे में प्रभु ने बताया है, उस समय मैं लिखी हूँ, राजा को प्रसन्न कर दी, और इसलिए वो यहूदियों को बचाने पड़ी। फिर इब्राहिम ने भी परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया, और दाऊद ने, जैसे अभी बेटे ने बताया दूसरा शामिल से, तो परमेश्वर को प्रसन्न किया। इसलिए परमेश्वर पिता ने उसके विषय में कहा प्रेरित काम में कि ये दाऊद मेरे मन के अनुसार मुझे मिल गया है। और भजन संहिता 41 के 11 में है कि मेरा शत्रु जब मुझ पर जयवंत नहीं होता, इससे मैं जान लेता कि प्रभु मुझसे प्रसन्न है। तो प्रभु चाहते सच में कि हम लोग जयवंत जीवन को हमेशा जीते रहें। इससे वो प्रसन्न हो जाते हैं कि ये लोग लड़ाई जो लड़ रहे हैं, ऐसे दुष्ट पर जय पा रहे हैं, और ये इसके उनके लिए प्रसन्नता का रहता है। तो भजन संहिता 41 का 11 में है। और भजन 147 के 11 में है कि दरवाइयों ही से प्रसन्न होता है। और पहला शामिल 15-22 को बेटे ने पढ़ा कि बात के माने जाने से। और फिर 51 भजन संहिता में भी है, याद आ रहा है कि मेल बलि और होम बलि से प्रसन्न नहीं होता, परंतु टूटे मन के दिए जाने से वो प्रसन्न होता है। वही टूटे मन को देते हैं, तब उसको ग्रहण करते हैं। फिर होशे में भी परमेश्वर कहते हैं 6 के 6 में, स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। और इस प्रकार से और भी है, बहुत सारे वचन है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि बेटे के द्वारा फिर से इस बात को मेरे को याद दिलाया कि बहुत
1 साल होने जा रहा है ये इस बात को, जो मैं पाई थी तो उसको मैं लिखी थी। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि वाक़ई में इस बात को हम सब देखने पाए कि किससे वो प्रसन्न होते हैं। और जो मैं वचन पाई थी वो अभी जो मैं रखी थी कि प्रेम करना उसकी ओर से मेरे लिए, और किस बात में प्रसन्न होना, ये दोनों डिफरेंस बात उसको मैं रखी इसमें। प्रभु का धन्यवाद।